दागी नेता यानी कि किसी आपराधिक मामले में दोषी पाए गए नेताओं को क्या ताउम्र चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए, सांसदी से बैन करना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जरिए कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 6 साल की सीमा अधिकतम है, जो कि ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा केंद्र सरकार ने, आखिर क्यों आजीवन बैन लगाने पर विरोध जताया, इस विषय पर बात करेंगे। याचिका किसने डाली है, याचिका में क्या क्या पॉइंट्स हैं, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जोड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, ये एक ऐसा मामला मुझे लगता है कि जिसमें हर एक आदमी का इंटरेस्ट होगा, हर वोटर का इंटरेस्ट होगा कि भाई जो दागी नेता हैं आखिर वो चुनाव क्यों लड़ें और क्यों ना उनको आजीवन बैन कर दिया जाए। तो ऐसे याचिका पहुंची है, पर केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि नहीं, ये ठीक नहीं है और इस पर फैसला करना हमारा काम है, संसद का काम है। 6 साल तक अधिकतम बैन ठीक है। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया याचिका में, क्या थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 4 मार्च को सुनवाई करेगा। उससे पहले केंद्र सरकार की ओर से ये हलफनामा दाखिल किया गया है और चुनाव आयोग को भी इस पर अपना हलफनामा या पक्ष दाखिल करना है और ये बताना है कोर्ट को कि आखिर उसका क्या कहना है इस मामले पर। चूंकि एडीआर की तरफ से और अश्विनी उपाध्याय और इसके अलावा कई अन्य याचिकाएं इस मामले पर लंबित हैं। 2016 में एक याचिका सबसे पहले आई थी, उसके बाद लगातार इस मुद्दे पर याचिकाएं दाखिल होती रहीं। दर्जनों याचिकाएं इस मुद्दे पर हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते पहले इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया था। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपना जवाब दाखिल किया और जो याचिकाएं हैं उनके खिलाफत कर दी, विरोध जता दिया कि ऐसा नहीं किया जा सकता है और याचिकाओं को खारिज करने की मांग भी सुप्रीम कोर्ट से की है। मसला ये है, केंद्र सरकार का ये कहना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसमें साफ तौर पर संसद ने ये तय किया कि 2 साल से अधिक सजा वाले जो भी सांसद या विधायक हैं, यानी कि जो सजा पा जाते हैं राजनेता, उनको सजा के अंतिम दिन के बाद 6 साल तक बैन किया जाएगा। यानी कि अगर 2 साल से सजा है, मान लीजिए 2.25 साल की सजा अदालत ने दी, 2.25 साल की सजा अदालत ने दी और वो जैसे ही टर्म उन्होंने पूरा कर लिया, उसके अंतिम दिन से अगले 6 साल तक वो बैन रहेंगे चुनाव लड़ने के लिए। ये अभी मौजूदा प्रोविजन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, या फिर हिंदी में उसको कहें तो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 और 9 के तहत ये व्यवस्था अभी लागू है जी। और केंद्र सरकार का ये कहना है, चूंकि इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, तो ऐसी स्थिति में जबकि पार्लियामेंट ने पूरे कंसेंसस से और इस मामले पर जो सभी जनता से चुने हुए नेता हैं उनके द्वारा उनके विचार लेकर के ये कानून पास किया है, तो ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता और संसद इस मामले में सक्षम है। अगर कोई भी व्यवस्था को बदला जाएगा तो ऐसी स्थिति में इसे असंवैधानिक नहीं करार दिया जाना चाहिए। ये संवैधानिक व्यवस्था है चूंकि संसद ने इसे पास की है। अब मसला ये आता है कि आखिर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग कैसे जो राजनीति है उससे हटेंगे जी। क्योंकि आप 6 साल तक के लिए बैन लगा देते हैं, 6 साल बाद वो व्यक्ति फिर से चुनाव के अखाड़े में उतरता है और वो फिर से जीतता है। वो जिस भी प्रकार से जीतता हो, उसके जो भी हथकंडे हों, ये एक इतर बात है, लेकिन उसे मौका फिर से मिलता है। अब यहाँ पर आ जाता है आर्टिकल 14, 21, 19। तो जो आर्टिकल्स हैं उनमें चूंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, समानता का अधिकार दिया गया है और इसके अलावा जो जीवन से जुड़े सभी पहलू हैं उन पर भी हमें अधिकार मिले हुए हैं। तो उन अधिकारों के तहत ये माना गया था, जब ये कानून लाया गया और पास किया गया, उस दौरान ये माना गया कि ये ज़रूरी है कि एक समय सीमा तक ही प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा पूरे जीवन के लिए अगर आप प्रतिबंधित करते हैं तो ये बहुत कठोर दंड होगा उस व्यक्ति के लिए जो एक अपराध के लिए सज़ा पा चुका है। अगर आप एक अपराध के लिए, यानी कि जो आपने अपराध किया उसके लिए आपने सज़ा पा ली, उस सज़ा के पाने के 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये जो संसद का प्रोविज़न है
उससे अधिक अगर व्यवस्था की जाएगी या आजीवन प्रतिबंध किया जाएगा तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा कठोर व्यवस्था होगी और ऐसा नहीं किया जा सकता है और सरकार इसके पक्ष में नहीं है। अब सरकार ने चूंकि ये कह दिया है तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में रुख क्या रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 4 मार्च को इस मामले पर सुनवाई करेगा। यही नहीं, एक अन्य बात भी है, एक अन्य याचिका भी है और इसी के साथ में उस याचिका में ये कहा गया है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए जी। तो ऐसे में बहुत सारे संवैधानिक सवाल खड़े होते हैं और उन संवैधानिक सवालों का जो हल है वो सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है या फिर संसद इस पर विचार करे फिर से और उस विचार करने के बाद आगे कोई कदम बढ़ाया जाए। चूंकि सुप्रीम माना गया है संसद और संसद के कानून की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है या हाई कोर्ट भी कर सकते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये साफ कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो सजा याफ्ता है उसको लाइफ टाइम के लिए बैन नहीं किया जा सकता चुनाव लड़ने से, तो इस स्थिति में अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो लोग कानून तोड़ते हैं और सजा पाते हैं आखिर उन्हें कानून बनाने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है। तो ये स्थितियां हैं सौरभ अभी, और इन स्थितियों पर जो निष्कर्ष है और जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट को लेना है। चुनाव आयोग का जवाब आना अभी बाकी है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो सीधे तौर पर चुनाव आयोग से भी जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग की भी अपनी स्थितियां होती हैं, उसको ये ख्याल रखना होता है कि आखिर जो व्यक्ति सज़ा पाया है 2 साल से अधिक समय के लिए टर्म के लिए, उसका 6 साल का जो बैन है वो कब खत्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसको भी ख्याल रखनी होती हैं। क्योंकि जब पर्चा भरा जाता है चुनाव लड़ने के लिए तो उस दौरान जो अधिकारी होता है चुनाव अधिकारी वो सारी चीज़ों पर गौर करता है। तो इस स्थिति में चुनाव आयोग का भी पक्ष बनता है और उस पक्ष को अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वो कब रखता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 4 मार्च को इस मामले पर सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते पहले ही इस पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था और चुनाव आयोग से भी जवाब तलब किया था। कई ऐसी स्थितियां हैं जो बड़े अनबूझे पहलू हैं। अब मान लीजिए कि कोई आदतन अपराधी है जिस पर गैंगस्टर भी है, जिस पर तमाम मामले चल रहे हैं जी। तो ऐसी स्थिति में अगर उसे किसी एक मामले में सज़ा हो जाती है और वो 2 साल से अधिक होती है या 3 साल की होती है या 4 साल की या 7 साल की, तो उस व्यक्ति के आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए ये एक अलग विषय है। लेकिन जो सिंगल टाइम के लिए अपराधी हैं, एक अपराध में आरोपित हुए और उनको सज़ा मिली, उसके बाद उनको 6 साल तक के लिए बैन लग गया, ये एक अलग विषय है। तो कई पहलू यहाँ पर जुड़ते हैं जो बड़े ही क्लिष्ट हैं। मेरा ये समझाने का निहितार्थ ये था कि आदतन अपराधी और एक बार का अपराधी उसमें फ़र्क जो है सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा और संसद ने भी जब ये कानून बनाया था तब उस दौरान ये भी गौर किया गया था। लेकिन चूंकि आर्टिकल्स हैं जिसमें हमें अधिकार मिले हुए हैं और वो मूल अधिकार के तहत आते हैं, तो ऐसे में किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी और ये सारी चीज़ें इन अधिकारों को कर्टल करती हैं। तो कर्टल करती हैं तो यही वजह है कि उसकी एक सीमा तय है 6 साल, और यही केंद्र सरकार का अपने हलफनामे में कहना है। जी सौरभ। बिल्कुल, केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि भाई आजीवन प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और जो याचिका करता है वकील साहब अश्विनी उपाध्याय वो भी बीजेपी के नेता हैं। तो आपकी अश्विनी उपाध्याय जी से बात हुई क्या? उनका क्या आगे रहने वाला है स्टैंड इस पूरे मसले को लेकर? भाई केंद्र का जवाब आ गया है, टकराव की स्थिति नहीं है। देखिए ये मसला राजनीति से कहीं ऊपर है और ये एक कानूनी पहलू है। इस कानूनी पहलू पर अगर ये देखा जाए कि अश्विनी उपाध्याय भाजपा पार्टी से हैं और भाजपा की सरकार है, ऐसे में टकराव होगा तो ये स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये क्लिष्ट और बहुत ही कानूनी पहलू है, कानूनी दांवपेच है जिस पर सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा, चूंकि ये संवैधानिक मुद्दा है, संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है जी। और सरकार चूंकि इस पर एक स्टैंड ले चुकी है। तो अब देखना ये होगा कि अश्विनी उपाध्याय इसको काटते कैसे हैं, क्योंकि वो इस मामले में वकील हैं
और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सिर्फ वही एक वकील नहीं है, दर्जनों याचिकाएं हैं। हालांकि सबसे पहले उनकी याचिका 2016 में दाखिल की गई थी इस मुद्दे पर। तब केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं हुआ करती थी और सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन ये जो मुद्दे हैं ये संवैधानिक मुद्दे हैं और कोई भी सामान्य व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे आप हों, ये नहीं चाहेंगे कि एक अपराधी व्यक्ति हमारा जननेता चुना जाए या नेता चुना जाए या राजनेता चुना जाए, क्योंकि अगर वो चुनेगा तो उसके अपने निजी हित होंगे और किसी भी अपराध पर पर्दा डालने की अपनी शक्ति उस पर स्थापित हो जाएगी। वो नेता बनने के बाद स्वयं में ही सक्षम हो जाएगा कि किस तरीके से इन अपराधों को छिपाया जाए। ये सारी चीज़ें गौर करने वाली हैं। रहा सवाल, अश्विनी उपाध्याय जी से मेरी बात हुई। अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा कि जो सेंटर का स्टैंड है वो वैलिड नहीं है। उसकी वजह ये है कि सरकार को इस पर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि लंबा समय हो चुका है और यही मांग उनकी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रहेगी कि इस मामले पर सरकार को दोबारा से गौर करना चाहिए और अदालत को भी गौर करना चाहिए कि आप अगर लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ देखें तो उसकी जो आधी स्ट्रेंथ है उसके करीब जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे उन पर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज होगा और 1/4 पर तो तमाम मामले दर्ज होंगे। तो ये स्थितियां हैं, क्योंकि ADR की तरफ से उनकी याचिका में ये साफ तौर पर कहा गया और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर कई मौकों पर यह कह चुका है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, क्योंकि समाज को अगर साफ सुथरे लोग समाज से अगर साफ सुथरे लोग राजनीति से जुड़ेंगे तो वो उसी तरह के कदम उठाएंगे और ऐसे लोगों को आगे नहीं लाएंगे जो अपराध की दुनिया से जुड़े हुए हैं, या फिर ऐसे लोगों को आश्रय नहीं देंगे या किसी भी तरह से सहायता नहीं करेंगे जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। जी सौरभ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पीयूष जी तमाम जानकारियों के लिए। बुला लो अश्विन। कुल मिलाकर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जिसमें जो आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाने वाले नेता लोग हैं उन पर फैसला होगा। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है, चुनाव आयोग क्या कहता है ये देखने वाला होगा। साथ ही ये सवाल लगातार बना रहेगा कि कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वाले कैसे हो सकते हैं। अभी जो कानून है आपको पता ही है और अब डिमांड हो रही है कि आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी 4 तारीख को तो हमारी नजर रहेगी। जो भी अपडेट आता है अब तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।